हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे बोलूं जो पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर करा है वो बाइक से नहीं, कार से नहीं, बल्कि आपके घर उड़ के आने वाला है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस पृथ्वी से दूर स्पेस में अगर आप जाओगे तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देगी? और अगर कोई इंसान मरता है तो वो किसी ना किसी कारण से मरता है, चाहे उसको कोई बीमारी हो या हार्ट अटैक या कुछ हुआ हो। तो क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी बीमारी से मरते हैं, कोरोना वायरस को छोड़ के? कोरोना वायरस तो अभी नया है। कुछ ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज पता लगने वाली है आपको इस वीडियो में कि आपके मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ मैं ही बोलूँगा। तो लेट्स स्टार्ट आफ्टर बकवास। नॉलेज नंबर 13, आप जानकर चौंक जाएंगे। ये जो टैटू आप अपनी स्किन पे बनाते हैं ये 18, 19 और 20 सेंचुरी में इतने महंगे हुआ करते थे कि ये लोगों का सपना हुआ करता था कि मैं बड़ा होऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और एक टैटू बनवाऊंगा। उस टाइम पे 18, 19 और 20 सेंचुरी में इसे इंग्लिश और रशियन रॉयल्टी माना जाता था। उस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम 21st सेंचुरी में टैटू का प्राइस बहुत सस्ता हो गया, जिससे हर कोई टैटू बनवा सकता है। नॉलेज नंबर 12, कुछ लोग कहते हैं शैम्पू जो हम बालों में लगाते हैं उसका जो आविष्कार हुआ है इंडिया से बाहर हुआ है, मतलब अदर कंट्री के लोगों ने किया है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि शैम्पू का आविष्कार इंडिया में ही हुआ है, और जो दुनिया का सबसे पहला शैम्पू था वो जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया था, जो इंडिया ने बनाया था। और एक बात और जान लो, ये जो शैम्पू शब्द है ये खुद संस्कृत भाषा चंपू शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है मालिश करना। नॉलेज नंबर 11, सितंबर 2005 में अफ्रीकन फुटबॉल स्टार रोनाल्डिनो ने नाइक कंपनी की ऐड करी थी, जिसपे वीडियो बनाई थी और वीडियो का नाम रखा था टच ऑफ गोल्ड। और वो ऐड दुनिया की सबसे पहली 1 मिलियन व्यूज वाली यूट्यूब वीडियो बन गई थी, जिसमें पहली बार 1 मिलियन व्यूज आए थे। नॉलेज नंबर 10, अलास्का में एक पिज़्ज़ा कंपनी है जो लोगों को पिज़्ज़ा प्लेन द्वारा डिलीवर करती है, और लोगों ने इस कंपनी का नाम भी रख दिया एयरपोर्ट पिज़्ज़ा। और इस कंपनी के पिज़्ज़ा का प्राइस हमेशा हर साल फिक्स रहता है, ओनली $30। नॉलेज नंबर 9, आप लोग शॉपिंग करने तो जाते ही हो, तो शॉपिंग करते समय अपने अंदर से एक इच्छा आती है, जिसे कि सामान हमें वो लेना है तो वो लेना है, एक जिद आती है अंदर। मतलब उस चीज़ को हम कंपल्सरी समझ लेते हैं कि हाँ मुझे वो सामान चाहिए तो चाहिए, भले ही वो हमारे लिए फालतू हो। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसे 6% लोग हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, जो शॉपिंग करने जाते हैं और उन्हें वो चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन उन्हें लेना ही लेना है, भले उनकी जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन एक जिद आती है अंदर। वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 6% ऐसे लोग रहते हैं। अपने इंडिया में तो ऐसे लोग कम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्योरिटी ज़्यादा है। नॉलेज नंबर 8, चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा गार्लिक मतलब लहसुन प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है, जिसने 2008 में 10 मिलियन टन्स लहसुन उगाया था, मतलब 1 करोड़ टन। और दुनिया में 75% लहसुन उगाने की जिम्मेदारी खुद ली। नॉलेज नंबर 7, कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस में ऐसी आवाज़ आती है, स्पेस में भूतों की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं, देयर इज़ अ नो साउंड इन स्पेस। वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं। जहाँ हवा नहीं रहती वहाँ आवाज़ ट्रेवल भी नहीं करती। नॉलेज नंबर 6, अफ्रीका में करीब 3000 बच्चे डेली मलेरिया होने के कारण मर जाते हैं, और इसीलिए मलेरिया को दुनिया की सबसे ज़्यादा मारने वाली बीमारियों में से माना जाता है। करीब 51% लोग अगर बीमारी के कारण मरते हैं तो उन्हें मलेरिया होता है, तो उन्हें वो बीमारी मलेरिया ही होती है ज़्यादातर। कोरोना का तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कोरोना ने अभी इतने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं जितना ये मलेरिया रिकॉर्ड तोड़ के बैठा है। नॉलेज नंबर 5, वोडका दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली शराब है, जिसमें करीब हर साल 5 बिलियन लीटर वोडका बिक जाती है। नॉलेज नंबर 4, 2014 में टर्की में एक समुद्र के किनारे 2 सिर वाली डॉल्फिन पाई गई थी। जी हाँ, जिसके 2 मुंह थे। जब टाइटैनिक जहाज़ डूबा था तो उसमें सिर्फ 12 कुत्ते थे, और टाइटैनिक जहाज़ डूबने के बाद उसमें सिर्फ 3 कुत्ते ही बचे जो जिंदा वापस आए। नॉलेज नंबर 2, अर्जेंटीना का शहर न्यू फाउंडलैंड
कनाडा का सबसे ज़्यादा कोहरा वाला शहर है, जहां काफ़ी लंबे दिनों तक कोहरा रहता है। वहां करीब 206 दिन, मतलब साल के 365 दिन में से 206 दिन सिर्फ कोहरे में रहता है। नॉलेज नंबर 1। अब बात करते हैं N95 मास्क के बारे में। पहले ये जान लो कि इस मास्क का नाम N95 मास्क ही क्यों पड़ा। क्योंकि ये मास्क एयर में मौजूद 95% वायरस से प्रोटेक्ट करता है, तभी इस मास्क का नाम N95 पड़ा है। इस मास्क में 5 लेयर होती हैं और इसमें ना चिपकने वाला कपड़ा होता है। और इसकी एक खासियत भी है, इसमें लीकेज नहीं होती, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो साइड में से हवा अंदर नहीं आती। और अब बात करते हैं मास्क पे लगे इस ढक्कन के बारे में। तो ये ढक्कन जो है, जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को ये ढक्कन प्योरीफाई करके लेयर बाय लेयर ये हम तक पहुँचाता है। और इस ढक्कन की मदद से हमें ऑक्सीजन प्योरीफाई होकर मिलती रहती है, इसीलिए हमें घुटन भी नहीं होती। और जो बिना ढक्कन वाले मास्क होते हैं उसमें जो कपड़ा होता है वो पतला होता है, ऑक्सीजन कपड़े के थ्रू पास होता है, इसलिए कभी कभार हमें घुटन भी महसूस होती है बिना ढक्कन वाले मास्क में। और सरकार ने N95 मास्क पहनने के लिए मना भी इसलिए किया क्योंकि N95 मास्क के अंदर अगर कोरोना वायरस घुस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग घर के बनाए हुए मास्क ही यूज करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दोस्त वर्ल्ड टेज गुरुजी।